आपको GTA 6, मुंबई गलीज, बैटलफील्ड मोबाइल, BGMI। आज के गेमिंग न्यूज के एपिसोड में आपको GTA 6, मुंबई गलीज, बैटलफील्ड मोबाइल, BGMI एंड ऐसी बहुत सारे गेम्स की इंटरेस्टिंग न्यूज पता लगेगी। एंड साथ साथ हम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की भी बात करेंगे। उसके अलावा यार, अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता अपने इंस्टाग्राम को, बट स्टिल हमारे जो है 25,000 फॉलोअर्स तो ही जाने चाहिए यार, तो जल्दी से करवा दो उसको। बाकी शुरू करते हैं इस एपिसोड को। बात करते हैं बैटलफील्ड मोबाइल की, एंड वो अब बीटा में आ गया है स्पेसिफिक कंट्रीज में फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस जैसी कंट्रीज में ये आ गया है इन बीटा, एंड वहां लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि VPN कहां को सेट करना है। अब आप कहोगे कि भाई इसकी पहली भी तो टेस्टिंग चल रही थी, तो देखो वो थी अल्फा टेस्टिंग एंड ये है बीटा टेस्टिंग। मतलब शायद पहले से कुछ इंप्रूवमेंट्स आ गई होंगी, फिर वो तो ट्राई करने के बाद ही पता लगेगा। इसे बहुत सारे मोड्स आ गए हैं लाइक टीम डेथमैच, कॉन्क्वेस्ट, रश एंड और भी बहुत कुछ। शायद आपने प्रोजेक्ट कार्ड्स के काफी गेम्स खेले होंगे इन द पास्ट, पर अब इसका कोई भी नया गेम नहीं आएगा क्योंकि EA ने इसे ड्रॉप कर दिया है। उनका कहना है कि इस सीरीज ने उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई जितनी उन्हें एक्सपेक्टेड थी, और ये चीज दिख भी रही है क्योंकि प्रोजेक्ट कार्ड्स गो मोबाइल जो गेम था वो फेल हो गया एंड उसे भी हटाना पड़ गया था उसकी रिलीज के कुछ टाइम बाद ही। फिर पहले के सीक्वल्स भी अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे, तो अब उनके जो डेवलपर्स हैं उनको दूसरे रेसिंग एंड स्पोर्ट्स गेम पे शिफ्ट कर दिया जाएगा एंड अब सीरीज का कोई भी नया गेम नहीं आने वाला। फिर बात करते हैं निखिल मालंकर की, तो IGN इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुंबई गलीज के मल्टीपल सीक्वल्स होने वाले हैं। मतलब हाँ, वैसे तो मुंबई गलीज प्रोलॉग एंड जो 2025 में आएगा फाइनल चैप्टर, वो ऑलरेडी हमें पता ही थे, बट अब लेटेस्ट इंटरव्यू में निखिल ने स्टोरी ड्रिवन गेम्स के लिए अपना इंटरेस्ट जताया है एंड कहा है कि मुंबई गलीज की एक फ्रेंचाइज होगी जिसमें मल्टीपल सीक्वल्स आएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि गेम की स्टोरी 90s में सेट होगी एंड बॉलीवुडिश होगी। जो गेम के कैरेक्टर्स होंगे वो वैसे तो फिक्शनल है, बट उस टाइम के रियल लोगों से इंस्पायर्ड होंगे। बाकी गेम तो अनरियल इंजन 5 पे बन रहा है एंड उनका कहना है कि उसकी अभी पूरी कैपेसिटी वो यूज नहीं कर पाए हैं क्योंकि इंजन चेंज करते टाइम उन्हें काफी नई चीजें सीखनी पड़ रही हैं। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट टेस्टिंग फेज में गेम कैसा दिखता है। फिर बात करते हैं मॉन्स्टर हंटर की, तो उसका मोबाइल गेम बना रहे हैं कैपकॉम एंड टीमी स्टूडियोज मिलके। टीमी स्टूडियोज आपको याद ही होगा COD मोबाइल एंड पोकेमॉन यूनाइट जैसे गेम्स के लिए जाने चाहते हैं, तो अब ये मोबाइल वर्जन में वैसी एक्शन ऑफर करेंगे जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखने को मिलता है। बट हाँ, गेम का प्रॉपर नाम एंड रिलीज डेट अभी तक नहीं बताई गई है। बेसिकली बहुत पॉपुलर एक्शन RPG गेम्स की सीरीज है जो जापान में सेट है एंड कैपकॉम ने पिछले 4 साल में 3 मॉन्स्टर हंटर के गेम्स निकाले हैं और अभी मोबाइल के लिए भी आ रही है। रिसेंटली क्राफ्टन की अर्निंग्स कॉल हुई जिसमें उन्होंने बताया कि अभी वो कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सिर्फ PUBG मोबाइल से, एंड उसमें आगे मेंशन था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि BGMI को इंडिया में वापस लेकर आए। उसके अलावा वो इंडियन गेम्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। तो इस स्टेटमेंट से BGMI कम्युनिटी में थोड़ी होप आई है कि शायद गेम वापस आ जाएगा, लेकिन इसके आते आते बहुत देर ना हो जाए क्योंकि बाकी बहुत सारे मल्टीप्लेयर गेम्स भी आने वाले हैं मार्केट में। इवन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के रुशिंद्र सिन्हा ने भी कहा कि वैलोरेंट मोबाइल जब आएगा ना, वो एशिया में सबसे बड़ी चीज होगी एंड वो BGMI को इजीली पीछे छोड़ देगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वेलो मोबाइल के आने में भी काफी टाइम है एंड शायद 1 साल भी लग सकता है। बात करते हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम के रीमेक की, तो फाइनली यूबीसॉफ्ट ने कुछ बोला तो सही उस पे। हाँ, रिलीज डेट तो नहीं बताई, बस वही कहा है कि हाँ भाई अभी भी डेवलपमेंट में है, मॉन्ट्रियल बना रहा है, कैंसिल नहीं किया। बट क्योंकि गेम पे रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने जो प्री ऑर्डर्स के पैसे लिए थे वो रिफंड करने वाले हैं। जब एक प्रॉपर रिलीज डेट आएगी तब वो शायद प्री ऑर्डर्स को रीओपन कर देंगे। इसके अलावा एक और यूबीसॉफ्ट न्यूज की बात करें तो 2019 के ट्रायल्स राइजिंग के बाद से कोई भी टाइटल स्टीम पे नहीं आया है एंड वो एपिक गेम्स या फिर उसके खुद के स्टोर पे ही सेल कर रहे हैं अपने गेम्स। पर अब डेटा माइनर्स के अकॉर्डिंग AC वैल्हैला जैसे गेम्स जो है वो स्टीम पर वापस आएंगे, बट फर्क ये होगा कि उनको चलाने के लिए यूबीसॉफ्ट कनेक्ट को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अब रिसेंटली हुई टेक-2 इंटरैक्टिव की अर्निंग्स कॉल जिसमें स्ट्रॉस जेलनिक ने बात करी अबाउट GTA सीरीज। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि उन्होंने पहली बार लीक्स के ऊपर रिएक्ट किया है एंड कहा कि GTA 6 के लीक्स अनफॉर्चुनेट थे एंड नहीं होने चाहिए थे। ऑब्वियसली उन्होंने GTA 6 नाम तो नहीं लिया, बट उन्होंने सिर्फ यही कहा कि लीक्स नहीं होने चाहिए थे। बट उनके हिसाब से अच्छी बात यह कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ और इससे डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि उनके गेम्स का रिलीज शेड्यूल में शिफ्ट आया है एंड ये स्टेटमेंट दी कि वो गेम डिले कर देंगे बट फ्लॉप नहीं होने देंगे क्योंकि उनकी कंपनी जानी जाती है हिट गेम्स देने के लिए। अब इस स्टेटमेंट का अच्छा पहलू भी है और बुरा पहलू भी। अच्छा ये है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट गेम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल भी उसे फ्लॉप नहीं करना चाहते एंड हिट गेम देना चाहते हैं। बट बुरा पहलू ये हो सकता है कि भाई शायद गेम डिले हो जाएगा एंड उसको आने में काफी टाइम लगेगा एंड शायद ये जो स्टेटमेंट थी ये GTA 6 के लिए ही हिंट दे रहे थे वो कि वो डिले हो सकता है। उसके अलावा वो ऐसा GTA ट्रायलॉजी मोबाइल के लिए भी कह रहे होंगे क्योंकि लेटेस्ट अपडेट में लिखा है कि गेम FY23 से लेकर FY25 के बीच में आ सकता है। उसके अलावा GTA 5 की सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि हर 3 महीने में 5 मिलियन कॉपी सेल हो जाती थी, बट ये पहली
बार ऐसा हो रहा है कि GTA 5 की सेल्स स्लो हो गई हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने 170 मिलियन ही बताई थी एंड इस बार भी 170 मिलियन ही रिपोर्ट करी है। मतलब ज्यादा चेंज नहीं आया होगा। बाकी पूरी रेड डेड सीरीज 70 मिलियन सेल्स कर चुकी है। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। एक तो सेल्स डिक्लाइन के चक्कर में ना टेक-2 के शेयर इतने गिर गए कि उसमें भी बहुत नुकसान हो गया। एंड फाइनली भाई गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक लॉन्च हो चुकी है, जो शायद इस साल की सबसे बड़ी लॉन्च थी। आई मीन हाँ, बाहर की कंट्रीज में तो लोग एक्साइटेड ही हैं, बट इंडिया में भी चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर कोई और सिटी हो, यहाँ के गेमिंग स्टोर में रात के 12 बजे लंबी लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि लोग इस गेम को खरीदने आए हुए थे। अब आप पूछोगे कि भाई रात के 12 बजे क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गेम ऑफिशियली 9 नवंबर को रिलीज हुई है। तो लोग 8 की रात को ही पहुंच गए दुकानों के बाहर कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे यानी कि अगला दिन शुरू होगा तो उनके हाथ में गेम की एक कॉपी होगी। ऐसा सिर्फ गॉड ऑफ वॉर के टाइम ही नहीं हुआ, बल्कि 2013 में GTA 5 के टाइम हुआ था, देन वॉच डॉग्स 2, असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट, न जाने कितने गेम्स के साथ ऐसा हुआ है। तो ये होता है गेमिंग का क्रेज, जो मैं देखना चाहता हूँ इंडिया में आगे बढ़े। आई मीन मोबाइल गेम्स भी अच्छे हैं यार, उनसे भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बट ये वाला जो एस्पेक्ट है ना गेमिंग का, वो सिर्फ पीसी एंड कंसोल गेम्स में ही पॉसिबल है, जो आई होप की और ज्यादा ग्रो हो। बाकी कुछ और न्यूज आपको बताऊं गॉड ऑफ वॉर के बारे में, तो जो उसके डेव्स हैं उन्होंने बताया कि 3 महीने पहले वो बहुत ज्यादा परेशान थे एंड उनके अकॉर्डिंग गेम उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो कहते थे कि यार गेम में तो कुछ खास है ही नहीं, पता नहीं ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा। एंड ऐसा वो हाई प्रेशर की वजह से कह रहे थे कि 2018 की गॉड ऑफ वॉर के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। एंड उन्होंने बस एक ही स्टेटमेंट यूज करी कि अगर आपने पहली बार एवरेस्ट चढ़ लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बार वो चढ़ना आसान हो जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे। बट हाँ, रिलीज के बाद सभी खुश हैं, चाहे वो गेमर्स हो या डेवलपर्स हो। इवन मीडियाज ने भी इसे 10 on 10 की रेटिंग दी है। उसके अलावा मेरे पास भी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक जो है वो 9th को ही आ गई थी। रात को तो नहीं आई, बट दोपहर में आ गई थी एंड मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी करी है अपने नए टेक चैनल पे, जहाँ पे मैं गेमिंग पीसीज एंड कंसोल्स की बात करूंगा। तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वेल, COD को कितना क्रिटिसिज्म मिल जाए, ये हर साल गेम निकालते हैं, बट स्टिल इसके ऑलमोस्ट सभी गेम्स बेस्ट सेलर बन के आते हैं। और इस बार तो मॉडर्न वॉरफेयर 2 ने फास्टेस्ट $1 बिलियन कंप्लीट करे हैं इन COD हिस्ट्री, क्योंकि गेम ने 1 बिलियन की सेल्स सिर्फ 10 दिन में पूरी कर दी, जो आज तक किसी COD गेम के साथ नहीं हुई है। 2012 की ब्लैक ऑप्स 2 ने 15 दिन लिए थे इसके लिए। इवन ये प्लेस्टेशन स्टोर की बिगेस्ट COD लॉन्च भी बन गई है। रिव्यूअर्स ने इसके मल्टीप्लेयर की तारीफ करी है, बट उनके अकॉर्डिंग कैंपेन में इतना दम नहीं है। बाकी 16 को लॉन्च हो रहा है वॉरजोन 2.0, बट ऐसे में वॉरजोन 1 चला जाएगा ऑफलाइन फॉर 12 डेज एंड वापस लौटेगा 28 को, ताकि वॉरजोन 2.0 सही से चल पाए। 2019 के हिट कंट्रोल गेम का सीक्वल कंट्रोल 2 फाइनली अनाउंस हो गया है। इसे डेवलप कर रहे हैं रेमेडी एंड 505 गेम्स, जो कि PC, PS5 एंड Xbox Series X के लिए आएगा। गेम अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, जिसका मतलब एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है और काफी साल भी लग सकते हैं इसके आने में। $52 मिलियन इसका बजट रखा गया है, यानी कि 400 करोड़ से भी ज्यादा। कंपैरिजन के लिए इसका फर्स्ट पार्ट $30 मिलियन में बनाया गया था। बात करते हैं 5-in-1 न्यूज की, तो डेथ स्ट्रैंडिंग अपना 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एंड गेम ने 10 मिलियन सेल्स पार कर दी है। क्राफ्टन ने अनाउंस किया है कि वो नए ओपन वर्ल्ड FPS गेम पे वर्क कर रहे हैं एंड इसके लिए नियॉन जायंट स्टूडियो को उन्होंने एक्वायर किया है, जिसने एसेंट गेम बनाया था। उसके अलावा वो कनाडा में भी एक नया स्टूडियो लॉन्च करने वाले हैं। अब एक ही तरफ से न्यूज आ रही है कि बैटलफील्ड 2042 को दिसंबर में फ्री किया जाएगा, यानी कि गेमर उसे फ्री में खेल पाएंगे, फिर चाहे वो स्टीम पे खेल रहे हो या फिर प्लेस्टेशन पे या फिर Xbox पे, क्योंकि गेम को उन्होंने काफी इंप्रूव कर दिया है एंड जो सीजन 2 आया था ना, उसमें भी काफी चेंजेस किए गए थे जो फैंस को पसंद आए। तो इसलिए ये ने सोचा कि एक बार फ्री में दे देते हैं सबको ट्राई करने के लिए एंड जिनको पसंद आएगा वो उसे आगे खरीद लेंगे। उसके अलावा सेंट्स रो में भी नया अपडेट आ रहा है, जिसे बीस्ट बताया जा रहा है। आई मीन उसमें 200 से भी ज्यादा फिक्सेस होंगे एंड गेम काफी बेटर हो जाएगा होपफुली, बट वो तो टाइम ही बताएगा कि जब अपडेट इस मंथ रिलीज होता है तो वो कैसा निकल के आता है। उसके अलावा हेलो इन्फिनाइट के डेव्स ने भी फैंस को थैंक यू कहा है उनके पेशेंस के लिए एंड कहा कि वो आगे बहुत बड़े बड़े अपडेट्स लाएंगे एंड जो विंटर अपडेट होगा वो बड़ा स्टेप होगा फॉर द गेम्स फ्यूचर। तो बस गाइस, यही था आज के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, 25,000 फॉलोअर्स करवा दो एंड साथ साथ मेरा टेक चैनल भी जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।